क्लास 11th। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है किंगडम प्लांटी। इसके पहले हमने 3 किंगडम्स को कवर किया है, दैट इज़ मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एंड टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्लांटी को। सो किंगडम प्लांटी, वैसे तो यहाँ पर बहुत से कम चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम प्रॉपर प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन बताया गया। सो प्लांट किंगडम या फिर प्लांटिंग किंगडम जो होते हैं उसमें सारे यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे प्रीवियस हमने बात की थी मोनरा, प्रोकैरियोटिक, देन यूकैरियोटिक, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी प्लांट किंगडम में जो होते हैं ऑल plants, all living organisms are eukaryotic and also chlorophyll containing organism because plant है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। जैसे आपने कुछ ऐसे प्लांट्स सुने होंगे जो कि एनिमल्स को बाइट करते हैं, एनिमल्स को खा लेते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं या फिर पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, सो मोस्ट मतलब थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, अदरवाइज बाकी जितने भी हैं सबके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और अ फ्यू मेंबर्स, जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कुछ मेंबर होते हैं ऐसे जो कि हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर के होते हैं, जिसमें से कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं और कुछ पैरासिटिक नेचर के होते हैं। इंसेक्टिवोरस इन द सेंस कि जो प्लांट्स होते हैं, पिक्चर प्लांट एक होता है, पिक्चर प्लांट जो घड़े की जैसे दिखता है, वो पिक्चर प्लांट के ऊपर जब कोई एनिमल उड़ के वहाँ पे आके बैठता है तो पिक्चर प्लांट के अंदर वो बंद हो जाता है, एंड देन वो पिक्चर प्लांट उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो वो इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, और देयर आर ऑल्सो सम पैरासाइट जो पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वॉल्डर वॉस्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप। जैसे फ्लाई ट्रैप, आपको वीनस फ्लाई ट्रैप है ये, जिसमें क्या होता है, ओपन होता है, खुला होता है, और जैसे कोई फ्लाई या कुछ भी उड़ता हुआ पतंगा आके वह बैठता है तो वो उससे बंद करके तुरंत डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और कसकटा इज़ अ पैरासाइट नेचर का प्लांट होता है। प्लांट्स मेनली यूकैरियोटिक सिस्टम, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर वेल डेवलप होता है, और ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और प्रोमिनेंटली क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर होता है। और जो सेल वॉल है, बिकॉज ये प्लांट का एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है कि इसमें क्या होती है, सेल वॉल होता है। जैसे आप एनिमेलिया की तरफ जाएंगे तो देयर वाज नो सेल वॉल। यहाँ ये आपने प्रीवियस क्लासेस में प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस में ही पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल होते हैं वहाँ पर सेल वॉल होती है। ठीक है, जो कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि जो भी आपको, ये तो जो इन जनरल स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन था, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में उनकी प्रॉपर एनालिसिस की जाएगी। सो प्लांटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो ये सारी क्लासेस हमें इनके अंदर पढ़नी है। और वहीं अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें कि प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 2 मेन फेज होते हैं। पहला एक फेज क्या होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लेस, और दूसरा हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। डिप्लॉइड यानी कि 2n, तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लांट है वो 2n स्टेज में होता है, और उसे सैप्रोफाइट्स भी बोला जाता है, सैप्रोफिटिक, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक। ठीक है, कंफ्यूज, सैप्रोफिटिक नहीं बोला, थोड़ा सा स्पेलिंग वैसे ही रहती है, इस वजह से मैंने बोल दिया, दैट इज स्पोरोफिटिक, स्पोर्स होते हैं उसमें। एंड हैप्लॉइड यानी कि एन, सिंगल एन। तो बहुत सारे टाइम पर ऐसे भी होता है जो वो सिंगल गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट की तरह, जैसे गैमेटोफिटिक भी बोला जाता है। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक अल्टरनेट नेचर के होते हैं, मतलब पहले एक साइकिल आएगी वो हैप्लॉइड हो सकती है, देन एक डिप्लॉइड साइकिल आती है, देन वापस हैप्लॉइड, देन डिप्लॉइड। ठीक है, तो ऐसे तरह से यानी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जो फेज़ है ये अल्टरनेटिव मूव करता रहता है। बट ये डिपेंड करता है कि कौन सी फेज़ कितनी ज़्यादा देर होगी, यानी कि हैप्लॉइड फेज़ ज़्यादा है या डिप्लॉइड फेज़ ज़्यादा है, ये हर प्लांट्स में अलग अलग होता है। वो उनके नेचर, उनके हैबिटाट, उनकी लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें हैप्लॉइड एज ज़्यादा है या डिप्लॉइड फेज़ ज़्यादा है। एंड ये जो फिनोमिनन है,
ये जो फिनोमिनन है जिसमें हम उनकी फेस को देखते हैं कि हैप्लॉइड की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, हैप्लॉइड फेस की लेंथ ज़्यादा है, डिप्लॉइड फेस की लेंथ ज़्यादा होती है, ये फिनोमिनन ही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि पहले एक हैप्लॉइड फेज देन डिप्लॉइड फेज आती है, देन इस तरह से जो अल्टरनेशन है चलता रहता है। पहले 2n सेल होती है, उससे n सेल बनती है, देन अलग अलग गैमेट्स बन जाते हैं, वापस से वो फिर 2n सेल बनती है। तो ये जो अल्टरनेशन होता है जिसमें क्या हो रहा है, एक न्यू जनरेशन बन रही है ना। 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब एक ऐसी सेल जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्यूज होने के बाद जो सेल बनी हो, राइट। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सो यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम। बाकी इस किंगडम की जो भी डिटेल है, प्रॉपर डिटेल हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन कि प्लांट किंगडम क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, इसको भी हम नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है यानी कि प्लांट किंगडम के बाद का जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे बताया गया है। मेनली मोस्ट ऑफ द क्या मैक्सिमम ही हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक इन द सेंस अपना फूड खुद नहीं बना सकते वो, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑल्सो दे आर द मल्टी सेलुलर, बिकॉज अगर हम अपनी बात करें एनिमल्स, ह्यूमन्स और ऑल्सो एनिमेलिया, एनिमेलिया के कैटेगरी में ही आते हैं सबसे हाईएस्ट। और दे हैव लैक सेल वॉल, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया कि उनमें किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती है। जो प्लांट किंगडम है, प्लांट्स होते हैं फॉर द एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर, उनसे रैप्चर होने से बचाने के लिए, बिकॉज वो जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो उसी वहीं पर होता है, सेल में ही होता है। सो उन्हें रैप्चर होने से बचाने के लिए वहाँ पर सेल वॉल होती है। और जो एनिमेलिया है यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर सेल वॉल्स नहीं होती। कहाँ पर, जो सेल्स हैं, एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल्स नहीं है। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। बिकॉज जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड के लिए टोटली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट, प्लांट्स पे डिपेंडेंट। एनिमल तो ग्रुप ही है, प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। बिकॉज डायरेक्टली का इन द सेंस जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो तो डायरेक्ट उसे प्लांट्स को खा रहे हैं। जो कार्निवोरस हैं या जो ओमनीवोरस भी हैं वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे। बिकॉज जो कार्निवोरस है वो किसे खाते हैं, हर्बीवोरस को। और जो ओमनीवोरस है दैट मीन्स वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं। सो जो कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, सो हर्बीवोरस किसको खाते हैं, वो तो प्लांट्स को ही खा रहे हैं ना। वो इसलिए जिंदा है क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, एंड आप उसे खा पा रहे हो क्योंकि वो कुछ खा के जिंदा हो रहा है। तो इन शॉर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम फूड के लिए टोटली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। एंड आफ्टर ईटिंग फूड यानी आफ्टर टेकिंग द फूड देयर इज इंटरनल कैविटी जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद फूड डाइजेस्ट कर जाने के बाद उन्हें हम फूड रिसोर्स को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी सेव करते हैं और फैट के फॉर्म में भी सेव होता है। अगर ग्लाइकोजन है तो वो ग्लाइकोजन, जब हमें ग्लाइकोजन की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लाइकोलिसिस की साइकिल बना करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन जब हम वीकनेस हमें फील हो रही होती है देन तो ये साइकिल उसमें चलती है जिसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है। और जब फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है तब ग्लूकोज से वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव होता है। बात समझ में आई आपको मेरी, कि जब हम फूड खाते हैं तो एक्चुअली फूड में हम क्या लेते हैं, वहाँ पर हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं फूड का, और ऑक्सीडेशन करने के बाद वहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस कर ग्लाइकोजन में के फॉर्म में सेव हो जाता है। एंड वेनेवर भी हमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज या एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और वहीं ना जो फैट लिखा हुआ है ये डिपेंड करता है आप किस कंटेंट को खा रहे हैं। ऑयली सब्सटेंस वगैरह ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उससे फैट हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है। एंड फैट ऑल्सो एक लेयर बना के हमारी बॉडी पे इंजर्ड होता रहता है, फिर जमता रहता है, इन द सेंस बढ़ता है हमारी बॉडी पे अगर हम फैट को बहुत ज़्यादा टेक करते हैं। सो ये फूडिंग मैटर के ऊपर है कि क्या खा रहे हैं हम दिस। ओके, सो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, बाय द इजेशन ऑफ फूड। स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले हम उसे खाएंगे ना, है ना, अपनी बॉडी के मुंह के अंदर हम डालते हैं, देन वो वापस जाके प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो स्टार्ट एंड देयर मोड ऑफ ऑलिजेशन इज इजेशन ऑफ फूड को इजेक्ट करते हैं बॉडी में। आफ्टर दैट जितने भी एनिमेलिया होते हैं दे हैव अ डेफिनेट ग्रोथ।
सबकी एक अपनी डेफिनेट ग्रोथ होती है, जितने भी एनिमल्स हैं सब में एक प्रॉपर ग्रोथ होती है। उन सब ग्रोथ होने के बाद जब वो एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज़, सबका एक डेफिनेट शेप एंड साइज़ है। यहाँ पर हम मोटे पतले वाले सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, शेप साइज से इन द सेंस कि जैसे अगर हम एनिमल्स यानी कि खुद की हम बात करें ह्यूमंस की, सो दे हैव 2 legs, 2 हैंड, हेड एंड अदर ऑर्गन्स होंगे ऑफकोर्स। वैसे हम किसी काऊ की बात करें तो जितने भी काऊ में जो चीज़ें होती हैं, लेग्स हो गए, उसकी टेल हो गई, हेड पोर्शन, वैसे सबके में होता है राइट। तो शेप होता है और साइज, और जो जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर ऑर्गन्स इन द सेंस प्रॉपर हर एनिमिलिया में प्रॉपर ग्रोथ के बाद डेवलप हो जाते हैं। ओके और जैसे जैसे हायर प्लांट्स की तरफ जाती है, यानी सॉरी हायर क्लासेस की तरफ हम जाते हैं, बिकॉज पोरीफोरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेंथीस, ऐसे ऐसे करते करते जब हम प्रॉपर कॉर्डरेट नॉन कॉर्डरेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ तक बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ऑल्सो एलैबोरेट द सेंसरी ऑर्गन जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट होते हैं। ऑल्सो जो न्यूरो मोटर सिस्टम है, यानी हमारी जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स यानी कि अगर हमें जो फीलिंग होती है या फिर अगर हम इमीडिएटली किसी गर्म चीज़ पे अपना हाथ रख देते तो इमीडिएट हम वहाँ पे जो हाथ पीछे करते हैं। सो ये जो सारी मैकेनिज्म है, जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जुड़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे जो क्लासिफिकेशन है, जो ग्रोथ है एनिमिलिया का हम उसे चेक करते हैं, वैसे वैसे ये मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स होती जाती है और हायर होती जाती है एंड ऑल्सो बहुत इलेबोरेट होती जाती है राइट। ओके, मोस्ट ऑफ द देम आर लोकोमोशन, मतलब ये पता है कि जितने भी हैं मोस्टली सारे क्या होते हैं, लोकोमेटरी नेचर के होते हैं। जो एक्वेटिक नेचर के हैं यानी कि जो स्टार्टिंग की सीरीज़ हैं वो उनको वो भी है लेकिन वो वाटर में होती है, अदरवाइज मोस्टली लोकोमोटिव होते हैं यानी लोकोमोशन वो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द कॉपुलेशन होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं एंड आफ्टर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का कॉपुलेशन होने के बाद यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होने के बाद दे फॉर्म द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, एक एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है। ये एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं, क्या प्रोसेसेस होती हैं उनकी, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ये आप नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 12th में पढ़ेंगे। ऑल्सो देर आर सो मैनी फीचर्स, सम साइलेंट फीचर्स बताए गए हैं। बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो अभी आपको इस फाइलम के बारे में पढ़ना है, वो हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे इन अवर चैप्टर 4। सो जो हमारे नेक्स्ट किंगडम थे, 2 किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमिलिया किंगडम के बारे में इन्होंने यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट आगे हर एक टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू। आज हम इसे यहीं तक रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वायरस, वायराइट्स, प्रियॉन्स और लाइकेन्स, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।